इंसान आए हैं, इनको एक न एक दिन मरना है और मरने के बाद अपने रब से मुलाकात करनी है और अपनी ज़िंदगी का हिसाब अपने रब के सामने पेश करना है। एक न एक दिन इंसान को मर जाना है। जो आया है उसको इस दुनिया से जाना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। एक न एक दिन मरना है और मरने के बाद सड़ गल नहीं जाना है, बल्कि उसके बाद की ज़िंदगी स्टार्ट होगी, शुरू होगी और उसके बाद अल्लाह ताला के यहाँ पहुँच करके रब के सामने अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना होगा। और ये हर मुसलमान के ऊपर ज़रूरी है कि इस बात का अक़ीदा रखे कि मरने के बाद अल्लाह के सामने पेश होना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, होशियार आदमी वो है जो मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करता हो, और जिस ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है उस ज़िंदगी के पीछे लग करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आने वाली ज़िंदगी की तैयारी होनी चाहिए। वो सबसे बड़ा बुद्धिमान, सबसे बड़ा अक्लमंद और सबसे बड़ा चतुर आदमी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सह व आमिल लिमा बादल मौत। सबसे बड़ा चतुर, सबसे बड़ा चालाक, सबसे बड़ा अक्लमंद आदमी वो है जो मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करता हो। मरने के बाद की ज़िंदगी, अब मरने के बाद की ज़िंदगी के ऊपर जिसको यकीन हो उसकी ज़िंदगी में सुधार आ ही जाता है, और जिसको मरने के बाद की ज़िंदगी की कोई तमन्ना और कोई यकीन ही ना हो, और कुफ्फारे मक्का जैसा अकीदा हो कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी नहीं है, मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, दोबारा हमें जिंदा नहीं किया जाएगा और हमारी जिंदगी का हिसाब नहीं होगा। मरने के बाद की जिंदगी का जिसको यकीन ना हो वही आदमी जानवरों जैसी जिंदगी गुजारता है, वही आदमी अपने ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, वही आदमी अपने मनमानी जिंदगी दुनिया में गुजारता है। वो जलसों में भी आएगा तो जानवरों की तरह रहेगा, वो घरों में भी जिंदगी काटेगा तो जानवरों जैसी जिंदगी काटेगा। उसको मरने के बाद की जिंदगी का अगर यकीन ना हो तो अपने मन के मुताबिक जिंदगी काटेगा। कुरान की आयतें पढ़ी जाएंगी लेकिन कुरान की आयतें सुनने को तैयार ना होगा। कुफ्फारे मक्का जैसा अकीदा आज लोगों के दिलों में बैठ गया है। ऐज़ा मितना वकुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उम बईद। आज भी मुसलमानों का अकीदा यही है कि हम मरने के बाद हम मर जाएंगे, कब्र के अंदर चले जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, तो क्या अल्लाह ताला हमें दोबारा जिंदा करेगा? ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे मुमकिन है इंसान मर जाए और कब्र के अंदर चला जाए और कब्र में जाने के बाद सड़ जाए, गल जाए? अल्लाह कैसे बंदे को जिंदा करेगा?
ज़ालिका रज्उम बईद, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये इम्पॉसिबल चीज़ है, ये हो ही नहीं सकता है कि मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा इंसान को जिंदा करेगा। अल्लाह ने इस इंसान की इसी बात को तरदीद किया है और बाकायदा अल्लाह कहता ज़ामल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासू। कुफ़ार का अक़ीदा ये अल्लन युबासू, हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, यकीन नहीं, हो ही नहीं सकता है। कुफ़ारे मक्का यही कहा करते थे ज़ामल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासू, ये कैसे पॉसिबल है कि मरने के बाद दोबारा अल्लाह ताला जिंदा करेगा, ये कैसे हो सकता है। आजकल भी बहुत से मुसलमान कहते हैं अरे ये मौलवियों के भाषण है, इसको छोड़ो, दोबारा ज़िंदगी नहीं है, कर लो मस्ती। दुनिया में ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। और इसी फरेब की ज़िंदगी में, इसी फरेब के दुनिया में हमारी ये नौजवान नस्ल डूबी हुई है। फिर अल्लाह अपने नबी से कह रहा है ओ नबी कह दो कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्न सुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम। ऐ नबी आप ऐलान कर दो, ऐ नबी आप लोगों से कह दो, ऐ नबी आप लोगों से इस बात के बारे में बता दो। कुल बला व रब्बी, उस रब की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्न सुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम। सिर्फ अल्लाह ताला जिंदा ही नहीं करेगा, दोबारा तुम्हें मरने के बाद जिंदा ही नहीं करेगा, बल्कि जिंदा करने के बाद लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम, दुनिया में जो किया करते थे उन तमाम अमलों के बारे में तुमसे बाखबर किया जाएगा, तुमको बताया जाएगा। फला दिन, फला तारीख, फला घंटे में, फला वक्त में तुमने ये काम किया था, तुमको बाखबर किया जाएगा। तुमने फला फला जगह पे तुमने ये काम किया था, कहा जाएगा। वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और अल्लाह के लिए ये बहुत मुश्किल नहीं है, अल्लाह के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है, बहुत आसान है अल्लाह के लिए कि इंसान को दोबारा जिंदा करे, उसकी ज़िंदगी के बारे में उससे बताए। इंसान के दिमाग में जो, इंसान के खोपड़ी में जो दिमाग है, मेमोरी है, अकल है, इसका पावर कितना है। जब हमारी ये तकरीर कालीगंज कटौथिया में भी हो रही है, ये रिकॉर्डर इतने ज़्यादा मौजूद हैं, यूट्यूबर इतने ज़्यादा मौजूद हैं, आज हमें भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। आने वाली नस्ल, हम 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल के बाद दुनिया से चले जाएंगे, ये रिकॉर्डर यूट्यूब के अंदर इसको अपलोड कर देंगे। आने वाली नस्ल 10 साल 20 साल के बाद जैसी हमारी हरकत और जिस तरीके से आज मैं बोल रहा हूँ, ये 20 साल 30 साल के बाद भी इसी तरीके से लोग हमारी तकरीरों को लोग देखेंगे। ये है फला मौलाना जो कालीगंज कठौतिया के अंदर आए थे, फला तारीख को प्रोग्राम हुआ था। जब इंसान के खोपड़ी में ये दिमाग और छोटा सा ये मेमोरी इतना बड़ा काम कर सकता है, इंसान की जिंदगियों को रिकॉर्ड कर सकता है, तो क्या अल्लाह के पास कोई ऐसा रिकॉर्डर नहीं होगा? क्या अल्लाह के पास कोई ऐसी मशीन ना होगी? क्या अल्लाह के पास कोई ऐसी मशीन ना होगी जिस मशीन के बलबूते पर अल्लाह ताला इंसान की अमलों को लोगों के सामने बयान करेगा? इंसान जब कर सकता है तो क्या अल्लाह ताला इस बात पर कादिर नहीं है? भला क्यों नहीं, क्यों नहीं?
अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है। अयहसबुल इंसानु अल्लन नज अयहसबुल इंसानु अय्युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा फ़जअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। जब एक हक़ीर पानी से जब अल्लाह ताला इंसान को बना सकता है, जब मियाँ बीवी के मिलाप से एक इंसान को वजूद में ला सकता है, और जब इंसान का वजूद ही नहीं था एक मियाँ बीवी आपस में मुलाकात करता है, रहमे मादर में मर्द की मनी औरत के अंदर जाती है, और उसके बाद अल्लाह ताला इंसान का रूप उसके अंदर दे देता है और उसको दुनिया के अंदर पैदा कर देता है। जब कुछ नहीं था तब पैदा कर दिया, अब पैदा करने के बाद जब वो मरता है तो दोबारा अल्लाह ताला उसको जिंदा कैसे नहीं करेगा। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता, क्या अल्लाह ताला मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं है? हाँ कादिर है, ये हमें यकीन है, बिल्कुल है। कीड़ा इतना ज़्यादा है ना, खाना तो खाया नहीं लेकिन कीड़ा ही खा रहा हूँ।